वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडोलसेंट लर्नर्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती है एंड इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अडोलसेंट लर्नर इज़ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, मतलब चाइल्डहुड और अडल्टहुड होने तक के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अडोलसेंट लर्नर्स। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उस एज को बोलते हैं, बच्चे से लेकर अडल्टहुड तक होने का सफ़र को बोलते हैं अडोलसेंट लर्नर्स। इसको 3 स्टेजेस हैं इनकी अडोलसेंट लर्नर्स की। फर्स्ट है अर्ली अडोलसेंट लर्नर, जिसकी एज लिमिट है इसकी 10 to 14। कभी कभी क्वेश्चंस में इनकी एज लिमिट्स के और कितनी स्टेजेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अर्ली अडोलसेंट लर्नर्स की एज है 10 to 14। During this developmental period, adolescent experience the beginning stage of puberty। फर्स्ट स्टेज होती है ये, एंड इसमें लर्नर्स प्यूबर्टी को एक्सपीरियंस करते हैं। अडोलसेंट इन दिस स्टेज हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट, मतलब उनका जो माइंड है वो लिमिटेड होता है, एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा डीपली नहीं सोचते हैं, बट इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंड एंड बिकम मोर इम्पोर्टेंट। बट उनको क्यूरियोसिटी होती है जानने की, नई नई चीज़ों को सीखने की। Although adolescent in this stage have limited interest in the future, फ्यूचर को लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ज़्यादा सोचते भी नहीं है फ्यूचर के बारे में। ये है फर्स्ट स्टेज अर्ली अडोलसेंट लर्नर्स। सेकंड है मिडल अडोलसेंट लर्नर्स। मिडल अडोलसेंट लर्नर्स की एज है 15 to 17। इस एज में प्यूबर्टी इज़ कम्प्लीटेड, प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज अडोलसेंट बिगेन टू सेट लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं वो, एंड बिकम इंटरेस्टेड इन द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मोर रीजनिंग, मतलब लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं एंड उनका माइंड थोड़ा ग्रो करता है तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, कैसे खुद को इम्प्रूव बनाना है, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट रखते हैं एंड इंक्रीज ड्राइव फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस चाहिए होती है उनको खुद के लिए। थर्ड है लेट अडोलसेंट लर्नर्स, जिसकी एज है 18 to 24। ये थर्ड एंड लास्ट स्टेज है अडोलसेंट लर्नर्स की। इस एज में अडोलसेंट लर्नर एक्सपीरियंस करते हैं फ्यू फिज़िकल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को, मतलब फिज़िकल डेवलपमेंट्स कम होती हैं, बट इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनको ज़्यादा होता है। उनका जो माइंड है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा डीपली वो सोचते हैं, आइडियाज़ रेशनली डिले प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, कैसे करना है क्या करना है, एक गुड सेंस होती है उनकी। एंड ड्यूरिंग दिस लास्ट स्टेज ऑफ एडोलसेंट डेवलपमेंट यंग पीपल आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज्ड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, मतलब यंग पीपल को भी इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, बिकॉज इस एज तक आते आते इंसान बहुत सब कुछ देखता है, प्रेशर वगैरह सब कुछ करियर की, तो उसको इन पर्सन को भी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड आर एडोलसेंट लर्नर्स आर इन देयर खुद से सीखते हैं, ओन लर्नर्स होते हैं, इमोशनल होते हैं, सक्सेस को लेकर ज़्यादा डिटरमाइन इतना नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे एक एज के साथ सक्सेस को लेकर भी वो सीरियस हो जाते हैं, अपने फेलियर से सीखते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनल है। इट इज़ सेड दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब दो इंडिविजुअल्स एक जैसे सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन सम वे और अनदर, मतलब एक दूसरे से किसी ना किसी वे में हर पर्सन अलग होता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। Every person has emotions of love, anger, fear, feelings of pain and pleasure, मतलब हर इंसान की जो इमोशंस होती हैं, एंगर होता है,
फीलिंग्स होती हैं हर इंसान की अलग अलग होती हैं, एंड यही फीलिंग्स एक दूसरे को अलग बनाती हैं, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। ड्रेफर जेम्स बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस आर द वेरिएशंस एंड डेविएशंस बिटवीन द मेंटल एंड फिजिकल करेक्टर, मतलब मेंटली और फिजिकली करेक्टर के अकॉर्डिंग एक दूसरे से इंसान अलग होता है। कार्टर बोलते हैं वेरिएशंस और डेविएशंस होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स में, मतलब उनका पर्सन का नेचर कैसा है, कैसा उनका करेक्टर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एंड स्किनर बोलते हैं डिफरेंस इज एज इंक्लूड एज मेजरेबल एक्सपेक्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, मतलब उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंसान हर इंसान का सोचने का, खाने पीने का, रहने का तरीका अलग होता है। According to R.S. and Marcus Digis, individual differences are found in all psychological characteristics, physical, mental abilities, knowledge, habit, personality and character, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस हर एस्पेक्ट में अलग होता है एक दूसरे से, साइकोलॉजिकल, कैरेक्टर में, फिजिकल, मेंटल, नॉलेज कैसी है, उनकी हैबिट्स कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ कैसी हैं। अब इनके डिफरेंसेस टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख लेते हैं कि किस किस तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डिफरेंस इन इंटरेस्ट, मतलब हर इंसान का अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है, एंड उसी चीज़ के अकॉर्डिंग जिस चीज़ का पर्सन के अंदर इंटरेस्ट होता है, जैसे कुछ लोगों को टीचर बनना होता है तो वो उसी में आगे जाते हैं, कुछ लोगों को सिंगर, डांसर, तो अपने अकॉर्डिंग उसी चीज़ में वो आगे जाते हैं। एंड सेकंड है डिफरेंस इन एटीट्यूड, मतलब हर इंसान का एटीट्यूड भी अलग होता है, कुछ लोगों का पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों का नेगेटिव होता है। फ्यू लर्नर्स हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक टॉपिक, सब्जेक्ट एंड प्रोफेशन देन अदर्स, मतलब एक इंसान का पॉजिटिव टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, बट दूसरों का नेगेटिव भी हो सकता है। द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी इज़ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, जो रोल है सोसाइटी में वो रहने का यही है कि सोसाइटी में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। थर्ड है डिफरेंस इन वैल्यूज़, हर इंसान की वैल्यूज़ भी अलग होती हैं। कुछ इंसान वैल्यूज़ करते हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग को ज़्यादा देते हैं। वैल्यूज़ आर द थिंग्स दैट आर गिवन इम्पोर्टेंस बाय एन इंडिविजुअल्स। सम लर्नर्स आर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, एंड कुछ होते हैं जो रिलीजियस लाइफ स्टाइल को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो हर इंसान की वैल्यूज़ भी अलग होती है, कुछ हाई लाइफ स्टाइल देना पसंद करते हैं, कुछ सिंपल लाइफ पसंद करते हैं। स्टडी हैबिट्स, उनकी स्टडी हैबिट्स कैसी होती हैं? इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्वेबल दैट सम स्टूडेंट्स मार्कली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन स्टडी हैबिट्स। सम स्टूडेंट्स आर स्टूडियस एंड स्टडी ऑल द टाइम, मतलब हर बच्चे की स्टडी हैबिट्स भी अलग होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 24 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 2 घंटे में ही सब कुछ पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बोल कर, लिख कर अपना अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशंस में पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स इज रिलेटेड टू सम स्किल्स एक्विजिशन। Some students differ in area also, like acquisition skills, मतलब किसी पर्सन का इस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड वो उसी इंटरेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए उस चीज़ को अच्छे से वो डेवलप करता है एंड आगे उसी को अपना करियर में बनाता है, उसी प्रोफेशन के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ। सम स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, अदर क्रिकेट एक्सेट्रा। सम स्टूडेंट्स इजीली लर्न ऑपरेटिंग अ मशीन, एंड कुछ नहीं सीख पाते हैं इजीली मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, लाइक सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं। डिफरेंस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, वो खुद के बारे में कैसा सोचता है, उसकी जजमेंट कैसी है, बिहेवियर, एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं। तो खुद के बारे में भी इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए एंड हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, नेगेटिव इमेज नहीं होनी चाहिए पर्सन की। अब इनके कॉजेज़ देख लेते हैं, किन कारणों के कारण इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो एंसेस्टर्स से जो पर्सन सीखते हैं उन्हीं से, जैसे
बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं, तो जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे। इंडिविजुअल हैव वेरियस एंडोमेंट एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय हेरिडिटी एंड विच डिसाइड द पार्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जो भी वो अपने एंसेस्टर से सीखते हैं, सीखा होता है, देखा होता है, उसी को आगे वो फॉलो करते हैं, रूल्स को या फिर एथिक्स को जो भी वो फॉलो करते हैं, एंड उसी को आगे प्रोग्रेस बनाते हैं। सेकंड है एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में पर्सन रह रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नो पर्सन फ्रॉम बर्थ टू डेथ गेट द सेम एनवायरनमेंट। कोई भी पर्सन को जन्म से लेकर मरण तक उसका सेम एनवायरनमेंट नहीं रहता, चेंज होता ही होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम हिज और हर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सन के अंदर, लाइफ के अंदर तब भी आते हैं जब उसकी सोच का देखने का नज़रिया बदलता है। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव। उसके सराउंडिंग्स कैसे हैं, अगर उसका पॉजिटिव सराउंडिंग होगा तो पर्सन अच्छा सोचेगा, अगर उसका नेगेटिव सराउंडिंग होगा तो उसका नेगेटिव सोचेगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।